25 मई 1958 का एक वाकया। PIA फोकर 27 जो कि तुर्बत से कराची की तरफ रवां थी, अमले के 25 अरकान और 33 मुसाफिरों को साथ लिए परवास के 20 मिनट के बाद एक दराज कद नौजवान कॉकपिट की जानिब बढ़ा। बड़े ही मुस्कुराते हुए अंदाज ने एयर होस्टेस ने अर्ज की कि सर, आपको कॉकपिट पे जाने की इजाजत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख उमर और आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। एयर होस्टेस की इस बात को बुलवे खातिर लाए बगैर उस नौजवान ने एयर होस्टेस को धक्का दिया। एयर होस्टेस जोरदार धक्के के साथ नीचे गिर गई। उनके ऊपर के सांस ऊपर और नीचे के सांस नीचे रह गए, जो कि एयर होस्टेस को भी सांसें आखिरी लग रही थी। एक ही झटके में उसका रंग पीला जर्द हो गया। इसी दौरान नौजवान दहशतगर्द कॉकपिट में दाखिल हो गए और पायलट पर बंदूक तान मुसाफिरों में मौजूद उसके दो दोस्त दहशतगर्द जिन्होंने मुसाफिरों पर बंदूक तान ली। ये कोई कहानी नहीं, ये कहानी है PK 554 की। 25 मई 1958 को पेश होने वाला वाकया है। ये कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि PIA के जहाज PK 545 नाकाबिले फरामोश एक ऐसा वाकया। PIA फोकर 27 तुर्बत से 33 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान के साथ उड़ा, जिसने 6:30 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना। प्रवास के 20 मिनट बाद इसकी मंजिल का फैसला हाईजैकर ने करना था। दहशतगर्द की उंगली ट्रिगर पर थी और उसने कैप्टन अजीज को मुखातिब करते हुए इशारा दिया कि अब जहाज कराची नहीं बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जाएगा, और दहशतगर्द ने कैप्टन को इंडियन सिविल एविएशन से राब्ता करने और जहाज को इंडिया लैंड करने का कहा। कैप्टन अजीज ने जहाज की सिमत बदल दी और साथ ही खबर हेडक्वार्टर को हो गई। 2 फाइटिंग जेट फिजा में बुलंद हो गए। दहशतगर्दों के कहने पर कैप्टन अजीज ने इंडियन एविएशन से राब्ता किया। वो असल में मुल्क के हेडक्वार्टर से राब्ते में थे। हेडक्वार्टर में फौरन ही मीटिंग बैठ गई और प्लान किया गया। प्लान में फैसला हुआ कि PK 545 को हैदराबाद में लैंड करवाया जाए। कैप्टन अजीज ने दहशतगर्दों से कहा, हमारे पास ईंधन काफी नहीं जो हमें दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करवा सके। हमें करीबी एयरपोर्ट से खुराक और ईंधन लेना पड़ेगा। हाईजैकर्स जहाज को हर सूरत दिल्ली लेके जाना चाहते थे। नक्शा था, वो नक्शा देखते हुए भोज एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। कैप्टन ने उनकी बातें सुनते हुए कहा कि भोज एयरपोर्ट यहाँ से करीब पड़ता है। दहशतगर्दों ने इस तजवीज को ओके कहा और अगला मरहला था भोज एयरपोर्ट राब्ता करके जहाज को लैंड करवाना। कैप्टन अजीज ने भोज एयरपोर्ट पर राब्ता करते हुए कहा कि दहशतगर्द भोज एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं और दहशतगर्द बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। दहशतगर्दों ने बताया कि वो पाकिस्तान के एटमी तजर्बों के खिलाफ हैं, इसलिए वो चाहते हैं पाकिस्तान अपना तजर्बे बंद कर दे, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान का तैयारा हाईजैक किया है। थोड़े इंतजार के बाद दहशतगर्दों को बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें भोज एयरपोर्ट पर तैयारे को लैंड करने की इजाजत दे दी, जिस पर खुशी से दहशतगर्दों ने जय हिंद और जय माता के नारे लगाए। और ये सब कुछ हैदराबाद के इर्द गिर्द फिजा में हो रहा था। हैदराबाद पर मौजूद तमाम जहाज को हटा दिया गया। पुलिस ने एयरपोर्ट की जानिब आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। SSG और फौज के कमांडर मुस्तैद खड़े थे। अफसरान की निगाहें स्क्रीन पर थी और अब बस जहाज ने टाइम पास करना था, इसलिए कि जहाज हैदराबाद की हुदूद में था। कैप्टन अजीज कमाल महारत और होशियारी के साथ जहाज को फिजा में बुलंद ले गए और वहीं एक जोन में घुमाते रहे और जाहिर यही करते रहे कि वो इंडिया जा रहे हैं। दरअसल वो हैदराबाद की हुदूद में ही जहाज को प्रवास कर रहे। F-16 जहाज के इर्द गिर्द थे। एयरपोर्ट पर मौजूद तमाम लाइट्स बंद कर दी गई और पाकिस्तानी झंडे को उतार लिया गया और हिंदू झंडा लगा दिया गया। हेडक्वार्टर से हिदायत हिंदी में दी जाने लगी और कैप्टन साहब जहाज को जाली भोज एयरपोर्ट पर लैंड करवाने लगे। सारा एयरपोर्ट खाली था और दहशतगर्दों ने इंडियन झंडा देखा तो जय हिंद के नारे लगाने लगे और साथ ही कैप्टन अजीज को गालियां देने लगे। जहाज को एक साइड पे पार्क कर दिया गया। दहशतगर्दों ने जब इंडियन तिरंगा देखा तो जय हिंद के नारे लगाए। जब जहाज को साइड पे किया तो मुज़ाकराती टीम जहाज में एंटर हुई, जो कि पाकिस्तानी जवान थे, जिन्होंने अपनी शनाख्त अशोक भोज मैनेजर, राम असिस्टेंट मैनेजर और सुहेल अख्तर TC राजस्थान के नाम से जाहिर किया। उन्होंने हिंदी में दहशतगर्दों से बात की, गोया कि ये इंडिया था भोज एयरपोर्ट। दहशतगर्दों ने खुराक और ईंधन का तकाजा किया। बातचीत तवील होती जा रही थी। तीनों एहलकार का हदफ ये था कि वो जहाज के अंदर का जायजा ले और खासकर उसके जिसने खुदकुश मवाद बांधा हुआ है, खास तौर पे वो शख्स जिसने जिस्म पर पैकेट बांध रखे थे। इन्होंने कहा कि आप औरतों और बच्चों को यहीं उतार दें और जहाज को दिल्ली ले जाएं, क्योंकि दहशतगर्द ये समझे कि ये इंडियन एहलकार हैं, तो दहशतगर्दों ने इनकी बात मानना मुनासिब समझा। रात को जब जहाज से औरतें और बच्चे
اتر گئے تو جہاز کے ارد گرد موجود پاکستانی کمانڈوز نے جھپ سے جہاز کو اپنے کنٹرول میں۔ رات 11 بجے جہاز سے عورتیں اور بچے اترنا شروع ہو گئے۔ جہاز سے مسافر اترنے کی دیر ہی تھی کہ چاروں طرف اندھیرے میں موجود ایس ایس جی کمانڈر ایک ساتھ جہاز کے پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے جہاز کے اندر داخل ہوئے اور ہلا بول دیا۔ اللہ اکبر کے نعروں نے دہشت گردوں پر حیرت طاری کر دیا۔ صورتحال دیکھ کر دہشت گردوں نے ڈپٹی کمشنر پر فائر کر دیا اور نشانہ خطا ہو گیا۔ 1.5 منٹ کے اندر تینوں دہشت گردوں کو قابو کر لیا گیا۔ چیف کمانڈو آگے بڑھے اور دہشت گردوں کی آنکھوں میں مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ کیپٹن عزیز ساری صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیپٹن عزیز نے مسکراتے ہوئے اپنا بیگ پکڑا اور جہاز سے اتر گئے۔ اسی واقعے کے بعد کیپٹن عزیز کو بہت سے میڈل دیے گئے۔ 17 سال بعد 3 دہشت گردوں کو 28 مئی 2015 میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ وہی دن ہے جو پاکستان اپنے ایٹمی دن کے طور پر مناتا ہے، 28 مئی۔ 17 سال بعد 3 دہشت گردوں کو 28 مئی 2015 کو پھانسی دے دی گئی۔